जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के 16वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 16वां अध्याय श्राद्ध कर्म में विहत और अविहत वस्तुओं का विचार। और हमने कहा कि हवि, मत्स्य, शशक, नकुल, शूकर, छाग, कस्तूरिया मृग, कृष्ण मृग, गव्य और मेष के मांसों से तथा गव्य से पितृगण कर्मश एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं और भाद्रीनस पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गैंडे का मांस, काला शाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक हैं। हे पृथ्वीपते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देव धान्य निवार और श्याम तथा श्वेत वर्ण के श्यामा नक एवं प्रधान प्रधान वनो औषधियां श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य हैं, जो कांगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। हे राजेश्वर, जिस अन्न से नवान यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलगम, गांधारक, बिना तुष के गिरे हुए धान्य का आटा, ऊसर भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य हैं। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय को हो, जिसमें गो तृप्त न हो सकती हो, ऐसे गड्ढे का अथवा दुर्गंध या फैन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुर वाले का, ऊँटनी का, भेड़ का, मुर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम में नहीं लेना चाहिए। हे पुरुष शरव, नपुंसक, अविद, चंडाल, पापी, पाषंडी, रोगी, कुक्कट, श्वान, नगन, वानर, ग्राम्य, शूकर, रजस्वला स्त्री, जन्म अथवा मरण के अशोच से युक्त व्यक्ति, शव ले जाने वाले पुरुष, इनमें से कोई भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घिरे हुए स्थान में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करें तथा पृथ्वी में तिल छोड़कर राक्षसों को निवर्त करें। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न ना दें जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हों, या जो निचोड़कर निकाले हुए रस से युक्त हों या बासी हों। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को वह जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदर पूर्वक पिंड दान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल की मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और घृत युक्त पायस का दान करेंगे अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के 16वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।